आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक सॉल्व करेंगे और ये 10th क्लास का टॉपिक है। इसके अलावा ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्विघात समीकरण होती क्या है। इसकी हम परिभाषा देखेंगे। वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि को चर कहा जाता है, वेरिएबल कहते हैं, जिसकी उच्चतम जो घात है, जो चर होगा उसकी उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। जैसे कि मैंने एक समीकरण लिख दिया x² + 7x + 10 और बराबर में क्या आएगा, 0, क्योंकि समीकरण में हमेशा बराबर में 0 आता है। तो इसमें जो चर है वो कौन है, x है, और उसकी x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये एक द्विघात समीकरण है। वो उसको द्विघात समीकरण या फिर इसको वर्ग समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात जो होती है वो 2 होती है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो आपको ध्यान रखना है, वो होता है ax² + bx + c बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। इसमें a, b और c जो है ये वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होती है, और इसकी कंडीशन होती है a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन आपको अच्छे से याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगर a का मान 0 हो गया, इसका मतलब ये पद पूरा 0 हो जाएगा, तो x की घात 2 वाला पद तो बचेगा ही नहीं, तो ये एक रैखिक समीकरण बन जाएगी। इसलिए x² का जो गुणांक है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे द्विघात समीकरण के प्रकार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप कितने होते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या होती है, परिभाषा देखते हैं। जिस द्विघात समीकरण में चर केवल 2 घात का हो, चर जो होगा वो केवल कितनी घात का होगा, 2 घात का। जैसे मैंने ये लिख दिया, मान ले x² + 5, या फिर लिख लेते हैं x² - 5 बराबर में 0। तो सिर्फ x² का ही पद हो, उसी को हम क्या कहते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब x वाला पद नहीं होना चाहिए, शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। व्यापक रूप इसका ये होता है ax² + c बराबर में 0। मतलब bx वाला पद इसमें नहीं होता है, और इसमें भी कंडीशन वही है, a का मान 0 नहीं हो। इसका अगर एग्जाम्पल लिखे तो ये लिख सकते हैं x² - 4 बराबर में 0। ये इसका उदाहरण हो जाएगा। दूसरा इसका जो प्रकार है वो है मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिश्र द्विघात समीकरण। जिस द्विघात समीकरण में चर जो है, मतलब x या y जो भी है, एक घात का तथा 2 घात दोनों में विद्यमान हो, चर जो है एक घात का भी होगा और 2 घात का भी होगा, उसे मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप जो होता है वो ax² + bx + c होता है, और इसमें कंडीशन ध्यान रखनी, a का भी मान 0 नहीं होना चाहिए और b का मान भी 0 नहीं होना चाहिए। उसी को मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। x² का पद भी होगा और x का पद भी होगा, अचर पद हो या नहीं हो एक ही बात है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया x² + 7x बराबर में 0। तो यहाँ पे c का मान नहीं है, फिर भी ये जो है वो कैसी समीकरण है, वो है मिश्र द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण के 2 प्रकार होते हैं, प्योर एंड मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट परिभाषा हम देखते हैं द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समीकरण fx = 0 के मूल x के वे मान हैं जिनसे fx = 0 संतुष्ट होता है। मान लीजिए कि कोई समीकरण जो है fx के रूप में है, ठीक है, और अगर हम x का मान यहाँ जो रख रहे हैं जिससे ये पूरा मान क्या हो जाए, 0, तो x के वे सभी मान क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। या फिर इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, x = a समीकरण fx = 0 का मूल होगा यदि fa बराबर क्या हो जाए, 0। जैसे fx कोई एक द्विघात समीकरण है, अगर मैंने यहाँ पे x की जगह a रख दिया और इसका मान पूरा क्या आ गया, 0 आ गया, तब ये जो x = a है ना, वो इसका क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। जहाँ fa उस बहुपद का मान होता है जो fx में x = a रखने पर प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया x² + 7x + 10 बराबर में 0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x का मान -2 रखता हूँ तो इसका मान पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो x = -2 इसका क्या है, मूल है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, x का वो मान जो द्विघात समीकरण के पूरे मान को क्या बना दे, 0 बना दे, या उसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। वैसे बराबर में 0 तो होता ही है, पर वो उसको अगर संतुष्ट कर रहा है, जैसे x² + 7x + 10 लिख दिया मैंने और x = -2 लिख दिया, तो ये -2 इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। जैसे रख देते हैं, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर माइनस का 14 और प्लस का 10, 10 और 4 14, 14 - 14 से कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो ये x बराबर जो -2 है वो x² + 7x + 10 बराबर 0 का क्या है, मूल है, क्योंकि ये इसको संतुष्ट कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, x का वो मान जो समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, वो इसका मूल कहलाता है। इसको रूट कहते हैं। लास्ट डेफिनेशन है द्विघात समीकरण का हल
सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दी गई द्विघात समीकरण के दो मूल, द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं? दो मूल होते हैं, और ये जो दो मूल होते हैं वही इसके क्या कहलाते हैं? हल कहलाते हैं। जो इसको समीकरण को संतुष्ट कर देगा ना, वो इसी का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा, और इसी को हम मूल भी कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके ऊपर आधारित प्रश्न जो आपके परीक्षा में भी आते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं कि यदि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप स्पीड से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उदाहरण पहला लिया गया, समीकरण 2x² - 8 = 0 को हल कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न को हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे 2x², पहले हम क्या करेंगे? -8 को उधर पक्षांतरण करेंगे, माइनस का 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। फिर ये x² के गुणा में कौन है? 2 है, ये चला जाएगा भाग में, तो 8 के भाग में कौन आ गया? 2 आ गया। फिर x² बराबर में 8 पे 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 4। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो x बराबर, जब भी समीकरण में आंसर आएगा वो प्लस माइनस में आएगा x का मान, तो x बराबर आ जाएगा +-4 का रूट कितना निकलता है? 2। तो फाइनली x बराबर, इसका एक तो 2 इसका हल है और एक -2 इसका हल है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, समीकरण x² - 8 बट्टा x² + 20 = 1/2 के हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे वज्र गुणा। 2 का x² - 8 से गुणा करेंगे, 2 का x² से गुणा करेंगे तो 2x² - 2 का 8 से गुणा करेंगे 16 बराबर 1 का x² + 20 से गुणा करेंगे तो सेम आएगा x² + 20। अब x² वाले पद एक तरफ कर लेते हैं, संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, तो 2x² प्लस का इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का x² हो जाएगा, बराबर में 20 है, माइनस का 16 उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 16। 2x² में से x² घटाएंगे तो आएगा x², और 20 में 16 जोड़ेंगे तो आएगा 36। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा वर्गमूल का निशान, तो x बराबर रूट प्लस माइनस में आंसर आएगा √36, और √36 का जो मान निकलता है वो निकलेगा x बराबर +-36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। तो अतः दी गई समीकरण का हल जो है वो है एक तो +6 और एक है -6, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से उदाहरण संख्या 3 लेते हैं। 3x + 3 का स्क्वायर बराबर में 48। सबसे पहले ये जो 3 ब्रैकेट के बाहर है इसको हम गुणा में भाग में भेज देते हैं, तो x + 3 का स्क्वायर बराबर 48 और भाग में आ गया 3। x + 3 का स्क्वायर, 48 में 3 का भाग लगाएंगे तो 16 बार, x + 3 बराबर, अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो वर्गमूल का निशान बन जाएगा, तो वर्गमूल का निशान 16 के ऊपर लग जाएगा, तो x + 3 बराबर +-16 का वर्गमूल निकलेगा 4। अब हम इसको हल करने के लिए एक बार प्लस का निशान लेंगे और एक बार माइनस का निशान लेंगे, तो प्लस लेने पर 4 के आगे एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस लेना। x + 3 तो एज इट इज लिखना है, 4 हमने ले लिया प्लस का, तो x बराबर 4 प्लस का 3 उधर भेजेंगे तो माइनस का 3, प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम निशान लेते हैं माइनस का निशान लेने पर, तो x + 3 को एज इट इज लिखना है आपको। 4 जो प्लस का था ना, अब हम वो लेंगे -4, तो x यहीं रहेगा, -4 उधर ही है, प्लस का 3 उधर पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा। x बराबर -4 और -3, दोनों संख्या माइनस की होती है तो वो जुड़ेगी, 4 और 3 हो जाएंगे 7, और बड़ी संख्या माइनस की है तो -7 आ जाएगा। तो अतः दी गई समीकरण के जो मूल है वो है 1 और 1, दूसरा है -7। तो इस प्रकार से ये उदाहरण 3 था। अब हम उदाहरण लेते हैं 4। समीकरण x + 1 बट्टा x - 1 प्लस x - 1 बट्टा x + 1 बराबर 10/3 का हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे लसब, ऐसे में ले लेंगे, ऐसे में अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों आ जाएंगे, x - 1 भी आएगा लसब में और x + 1 भी आएगा। अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे और इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो x + 1 का x + 1 से गुणा हो जाएगा तो x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, x - 1 का x - 1 से गुणा होगा तो ये x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ आएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस बीच में है ये और x - 1 का स्क्वायर, और बराबर में हमारे पास है 10/3। अब इन सब का स्क्वायर खोलने के लिए हमें सरसमी का उपयोग करना पड़ेगा, तो x + 1 का स्क्वायर होगा a + b का स्क्वायर से, तो इसका स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। x का मान, a का मान x रखेंगे और b का मान 1 रखेंगे।
एक्स माइनस एक का स्क्वायर करना तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बटे में एक्स माइनस एक और एक्स प्लस एक, इसमें समीकरण लगेगी ए माइनस बी और ए प्लस बी, और वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन तीन समीकरणों की सहायता से हम इस समीकरण को पूरा खोल देंगे। एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक। इसी प्रकार एक्स माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का एक, और बट्टे में एक्स माइनस एक और एक्स प्लस एक का स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक, बराबर में आएगा 10/3। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्लस का 2x और माइनस का 2x तो कट जाएगा, तो फाइनली एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और प्लस का एक और प्लस का एक हो जाएगा प्लस का 2, और बटे में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर में है 10/3। अब हम करेंगे वज्र गुणा, तो 10 का एक्स स्क्वायर माइनस एक से गुणा करेंगे तो आएगा 10x स्क्वायर माइनस का 10 बराबर 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस का 6। अब सारे पद इधर लेके आ जाते हैं और संख्या एक्स वाले इधर लेके आ जाते हैं, संख्या को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर बराबर में 6, और माइनस का 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। अब 10x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर जाएगा, घट जाएगा तो 4x स्क्वायर बचेगा, और 10 और 6 हो जाएगा 16। अब 4 गुणा में चला जाएगा भाग में, तो 16 के बटे में आ गया 4। अब 16 में 4 का भाग जाता है 4 बार, फिर ये स्क्वायर जो है उधर जाके बन जाएगा वर्गमूल का निशान, तो √4 हो जाएगा, और 4 किसका वर्ग है 2 का, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा प्लस माइनस 2। तो अतः दी गई समीकरण के जो हल है वो है x बराबर 2 और x बराबर माइनस का 2, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं जो प्रश्नावली से संबंधित है। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के हल ज्ञात कीजिए, इनके हमें हल ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 18 बराबर में 0। 2x स्क्वायर को ये रखेंगे, माइनस का 18 उधर भेज देंगे, माइनस का 18 उधर जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। फिर हम एक्स स्क्वायर के पद को ऐसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है 2, ये चला जाएगा भाग में, तो 18 के बट्टे में आ गया 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर 18 में 2 का भाग लगाएंगे 9 बार जाएगा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो आएगा प्लस माइनस √9, और 9 किसका वर्ग है 3 का, तो फाइनली x बराबर आ गया प्लस माइनस 3। तो अतः दी गई समीकरण के हल है x बराबर 3 और x बराबर माइनस का 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर में 0। एकदम आसान प्रश्न है, माइनस का 36 उधर भेजेंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा, और स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे तो बन जाएगा वर्गमूल का निशान प्लस माइनस √36, और 36 किसका वर्ग है आपको पता होना चाहिए, 36 6 का वर्ग है। तो अतः दी गई समीकरण के जो हल है वो है x बराबर 6 और x बराबर माइनस का 6। ये सारे 0 लेवल के प्रश्न हैं, फिर हम हाई लेवल में भी जाएंगे इससे आगे। नेक्स्ट प्रश्न है 2x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर में 0। तो सबसे पहले 2x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 को उधर भेज देते हैं, प्लस का 4 हो जाएगा। अभी स्क्वायर उधर भेजेंगे तो बन जाएगा वर्गमूल का निशान, तो 2x प्लस 3 बराबर प्लस माइनस √4, तो 2x प्लस 3 4 का वर्गमूल निकलेगा, वो हो जाएगा प्लस माइनस में 2। इसी प्रकार से अब हम एक बार प्लस का निशान लेंगे और एक बार माइनस का निशान लेंगे, तो प्लस का चिन्ह लेने पर तो 2x प्लस 3, ये तो एच डी लिखना ही है, एक बार प्लस का 2 लेंगे। अब यहाँ पे इसका हल निकालेंगे तो 2x बराबर 2 है, ये प्लस का 3 उधर भेजेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। तो 2x बराबर 2 में से 3 घटाएंगे तो आएगा -1। अब 2 गुणा में चला जाएगा भाग में, तो x का मान आ गया -1/2। अब हम लेंगे निशान माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेंगे तो 2x प्लस 3 बराबर में हम लिखेंगे -2। 2x बराबर -2 है, प्लस का 3 उधर भेजेंगे, -3 हो जाएगा। तो 2x बराबर -2 और -3 जुड़ेगा तो हो जाएगा -5। अब 2 गुणा में चला जाएगा भाग में, तो x का मान आ गया -5/2। तो अतः दी गई समीकरण के जो हल है वो है एक तो -1/2 और दूसरा हल है -5/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है हमारे सामने, x/a बराबर a/x।
तो वज्र गुणा कर देते हैं, एक्स का एक्स से गुणा करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, और ए का ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स के ऊपर जो स्क्वायर है उधर जाके वर्गमूल का निशान बन जाएगा, प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारे पास बचेगा एक्स बराबर प्लस माइनस ए। तो अतः दी गई समीकरण के जो हल है वो एक्स बराबर एक तो है ए और एक बराबर है माइनस का ए। एकदम आसान प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। 3x² बराबर 36 है। तो सबसे पहले तो इस 3 को उधर भेज देते हैं, 3 गुणा में है ना, वो जाएगा भाग में, और 36 में 3 का भाग लगाएंगे तो आएगा 12। तो x बराबर रूट उधर भेजेंगे तो आएगा प्लस माइनस रूट 12। तो x बराबर प्लस माइनस 12 को हम जो है, 12 किसी का वर्ग है नहीं, उसको हम 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो x बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, और रूट 3 जो है रूट के अंदर ही रहेगा। तो फाइनली आंसर आ गया। अतः दी गई द्विघात समीकरण के जो हल है वो है एक तो प्लस का 2 रूट 3 और एक है माइनस का 2 रूट 3। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। 7x² माइनस 9 बराबर में 0। तो 7x² माइनस का 9 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 9। x² बराबर 9, 7 गुणा में चला जाएगा भाग में, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो बन जाएगा स्क्वायर रूट प्लस माइनस रूट 9/7। तो x बराबर प्लस माइनस 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 3, और 7 का वर्गमूल निकलना नहीं है तो रूट 7 ही रहेगा। अतः दी गई जो द्विघात समीकरण है उसके हल हो जाएंगे, एक तो 3/√7 प्लस का, और एक माइनस का 3/√7। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, 7वां प्रश्न। 9/x² माइनस 27 बराबर 25/x² माइनस 11। इसमें सबसे पहले हम वज्र गुणा करेंगे, तो 25 का गुणा करेंगे x² माइनस 27 से, 25 का x² से गुणा करेंगे तो आएगा 25x² माइनस 25 का 27 से गुणा करेंगे, 25 आते 175, हासिल के 17, 25 2 50, 50 और 17 67, 675 आ गया। बराबर में 9 का x² माइनस 11 से गुणा करेंगे तो आएगा 9 का x² से गुणा 9x² माइनस 9 का 11 से गुणा 99। अब x² वाले एक तरफ कर लेते हैं, संख्या को एक तरफ कर लेते हैं। 25x² माइनस 9x² प्लस का 9x² इधर आ गया, बराबर में है माइनस का 99। 675 माइनस का उधर भेजेंगे तो 675 हो जाएगा प्लस का। अब 25 में से 9 जाएंगे तो आएगा 16x² बराबर, और 675 में से हम 99 घटा देते हैं, तो 15 में से 9 गए 6, यहाँ बचा 6, 16 में से 9 गए 7, यहाँ बचा 5, तो आ गया 576। अब ये जो 16 है गुणा में वो चला जाएगा भाग में, तो 576 में भाग देना है किसका, 16 का। तो 16 का भाग लगा के देख लेते हैं इसमें। 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, भाग गया 3 बार, पीछे बचा 17 में से 8 गए 9, और ये आ गया नीचे 16 का बाड़ा 6 बार 96। तो x² बराबर आ गया 36, भाग गया 36 बार। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो बन जाएगा वर्गमूल का निशान। 36 का वर्गमूल जो होता है स्क्वायर रूट वो होता है 6 प्लस माइनस 6। तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल का था। अतः दी गई समीकरण के जो हल है वो है x बराबर एक तो 6 और एक x बराबर माइनस का 6। प्रश्न संख्या 8 लेते हैं। 11/3 माइनस x बराबर 4, 3 प्लस x। तो इसमें सबसे पहले हम गुणा कर देते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। तो 11 बराबर 4, 3 प्लस x, और इसके गुणा में आ जाएगा 3 माइनस x। तो 11 बराबर 4। अब इनका जो गुणा होगा वो होगा सरसमीका की सहायता से। तो सरसमीका होती है a प्लस बी एंड a माइनस बी, और बराबर में हो जाएगा a² माइनस b²। यहाँ पे a का मान 3 है और b का मान x है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस x² हो जाएगा। 11 बराबर, अब 4 का गुणा कर देते हैं, 4 का 9 से गुणा कैसे करेंगे 36 माइनस 4x²। अब x² एक तरफ कर लेते हैं, 4x² इधर आएगा तो प्लस का 4x² हो जाएगा, बराबर में 36 है, प्लस का 11 उधर भेज देते हैं, माइनस का 11 हो जाएगा। 4x² बराबर 36 में से 11 घटा देते हैं तो आएगा 25। अब ये जो 4 गुणा में वो चला जाएगा भाग में, तो x² बराबर आ गया 25/4।
अभी जो स्क्वायर हटाएंगे ना तो ये उसके ऊपर वर्गमूल का निशान बन जाएगा। तो 25/4 इसका हमें लेना है वर्गमूल प्लस माइनस। तो x बराबर 25 का वर्गमूल निकलेगा 5 और 4 का निकलेगा 2। तो प्लस माइनस 5/2 इसका उत्तर आ गया। अतः दी गई द्विघात समीकरण के जो हल है वो है x बराबर एक तो 5/2 और एक है माइनस का 5/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 लेते हैं। x² - a² - b² बराबर में a + b बट्टे में a - b। सबसे पहले इसमें हम कर देते हैं वज्र गुणा। तो x² a - b बराबर a² - b² और गुणा में आ जाएगा a + b। अब हम a² - b² की जगह सरसमीका का उपयोग करेंगे। तो a² - b की जगह हम लिख सकते हैं a - b और a + b, और a + b और ही है, हमने यहाँ पे सरसमीका का उपयोग कर लिया है। सरसमीका हमने पढ़ी है कि a² - b² जो होता है उसकी जगह हम a - b और a + b लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ लिखा है। तो फाइनली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ a - b से a - b तो कट जाएगा। तो इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा x² और वहाँ बचेगा a + b, और a + b का गुणा करेंगे तो हो जाएगा a + b का स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और ये आंसर आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट वर्गमूल का निशान a + b का स्क्वायर। स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है तो प्लस माइनस a + b। तो अब हमारे पास में इसका आंसर आ गया था। दी गई समीकरण के हल जो है एक तो है a + b और एक है माइनस a + b। मतलब इसके आगे एक बार प्लस का निशान लेंगे और एक बार माइनस का निशान लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। x - 1/x बराबर में 0। सबसे पहले हम इसको पूरे को x से गुणा कर देते हैं। पूरे को बट्टे में जो x है ना उससे पूरा इसको गुणा कर देते हैं। तो x गुणा x माइनस x गुणा 1/x बराबर में क्या आएगा 0। x का x से गुणा करेंगे तो आएगा x² माइनस ये x से x तो कट जाएगा। उधर भी हमें x से गुणा करना है, राइट हैंड साइड में भी x गुणा 0। यहाँ बचेगा 1 और उधर x का 0 से गुणा करेंगे तो 0। तो फाइनली x² बराबर माइनस 1 है ना, वो उधर चला जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट 1 और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो x का आंसर आ गया प्लस माइनस 1। अतः दी गई द्विघात समीकरण के जो हल है वो है x बराबर 1 और x बराबर माइनस का 1। अब हम लेते हैं उदाहरण संख्या 1। इसमें हम देखेंगे गुणनखंड विधि से। अभी जितने भी हमने ऊपर प्रश्न देखे हैं वो शुद्ध द्विघात समीकरण के थे, मतलब उसमें x का पद नहीं था। अब हम वो प्रश्न ले रहे हैं जिसमें जो है मिश्र द्विघात समीकरण आएगी, जिसमें x का पद भी आएगा, और उसको हल करने की पहली जो विधि है वो हमारे पास में है गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। पहला उदाहरण है x² + 8x + 7 बराबर में 0। अब इसको करने का हल आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले x² के आगे वाली संख्या देखनी है। x² के आगे कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है, और लास्ट में अचर पद देखना वो है 7, उसका गुणा करना है। अब 7 में किस किस का भाग जाता है, 1 और 7 का। अब अचर पद के आगे प्लस है तो जोड़ने पर हमें 8 मिलना चाहिए x का गुणांक, ठीक है, तो वो 1 और 7 ही है। तो हम जो ये 8x है ना इसको हम तोड़ेंगे, तो 8x को हम लिख सकते हैं 7x + x, और प्लस का 7 है ये, बराबर में 0। अब आगे वाले दोनों पद और पीछे वाले दोनों पद में से कॉमन लेना, उभयनिष्ठ लेना है। x² और प्लस 7x में x कॉमन है, पीछे बचेगा x + 7, प्लस का निशान। x + 7 में कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 लिखना है, और x + 7 बचेगा बराबर में 0। अब x प्लस पहले वाले पद में और दूसरे वाले पद में x + 7 कॉमन है, तो x + 7 लिख लीजिए। पीछे हमारे पास बचेगा x + 1 और बराबर में 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे हम, x + 7 बराबर में 0 रखेंगे, और x + 1 जो है उसको भी हम 0 के बराबर रखेंगे। x बराबर प्लस का 7 उधर पक्षांतर करेंगे, माइनस का 7 हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो अतः दी गई जो समीकरण है उसके अभिष्ट हल है एक तो माइनस का 7 और एक है माइनस का 1। उदाहरण संख्या दूसरा लेते हैं। 5x² + 8x बराबर 0 का हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो अचर पद तो है ही नहीं, अचर पद नहीं है तो आपको सीधा डायरेक्ट कॉमन लेना है। 5x² + 8x में कॉमन आएगा x,
पीछे हमारे पास बचेगा 5x प्लस 8 बराबर में 0। तो यहाँ पे दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। एक तो x बराबर 0 और एक हम लिखेंगे 5x प्लस 8 बराबर में 0। 5x प्लस का 8 उधर भेजेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। x बराबर माइनस का 8 और 5 गुणा में है वो चला जाएगा भाग में। तो अतः दी गई जो समीकरण है उसके अभिष्ट हल आ जाएंगे। एक तो x बराबर 0 और एक आएगा माइनस का 8/5। तो ये दोनों इसके हल हो जाएंगे। उदाहरण संख्या 3 है 5x² बराबर माइनस का 16x माइनस का 12 का हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सारे पद एक तरफ लेके आ जाते हैं। 5x² है ये, माइनस का 16x इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 16x और माइनस का 12 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 12 बराबर में 0। अब पहली जो संख्या है वो है 5 और लास्ट संख्या जो है वो 12, इनका गुणा कर देते हैं। 12 पंजे 60। अब 60 के सारे गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 60 में 1 का भाग जाता है 60 बार, 2 का भाग जाता है 30 बार, 3 का भाग जाता है 20 बार, 4 का भाग जाता है 15 बार। ये सारे इसके गुणनखंड है। उसके बाद में 6 का भाग जाता है 10 बार। अब हमें क्या करना है, और भी संख्या है वैसे आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें वो संख्या मिल गई है। अब अचर पद के आगे प्लस है ना, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 16x आना चाहिए और गुणा करने पे 60 आना चाहिए। तो वो है 10 और 6। तो हम इसको तोड़ देंगे यहाँ पे। 5x² प्लस 16x की जगह हम लिखेंगे 10x प्लस 6x और प्लस का 12 एज इट इज है ये बराबर में लिखेंगे 0। आगे वाले दोनों पदों में कॉमन आ रहा है 5x, पीछे बचेगा x प्लस 2 और पीछे वाले दोनों पदों में 6 कॉमन आ रहा है और 6 का दोनों में भाग लगाएंगे, देखेंगे 12 में भाग जाएगा 2 बार बराबर में 0। अब दोनों में जो कॉमन है वो है x प्लस 2 और पीछे हमारे पास बचा है 5x प्लस 6 बराबर में 0। अब दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं। x प्लस 2 बराबर में 0 और 5x प्लस 6 बराबर में 0। प्लस का 2 उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। x बराबर पहले 6 उधर जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, फिर 5 गुणा में वो आ जाएगा भाग में। तो अतः दी गई जो समीकरण है उसके अभिष्ट हल हो जाएंगे। एक तो माइनस का 2 और एक माइनस का 6/5। नेक्स्ट हम लेते हैं उदाहरण संख्या 4। 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर में 0। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझना आप। 4x² प्लस 4bx, ये ब्रैकेट हम खोल देते हैं तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस का a² हो जाएगा और प्लस का b² हो जाएगा और बराबर में हम लिख लेंगे इसको 0। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक सर समीकरण बनाएंगे इसमें गुणनखंड के लिए। 4x² जो है ये 2x का स्क्वायर है प्लस 4bx को हम लिखेंगे 2 गुणा 2x गुणा b और प्लस हम लिख लेंगे b² किसका स्क्वायर है, b का स्क्वायर है और माइनस का a² है ये बराबर में 0। ठीक है। अभी जो हमने ये लिखा है ना, ये आगे वाले 3 पद ये वाले पूरे, इसमें एक सरसमीका लगेगी। वो सरसमीका मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये जो सरसमीका वो है a² प्लस 2ab प्लस b² और वो बराबर में होता है a प्लस b का स्क्वायर और यहाँ पे a का मान 2x है और b का मान b है। तो हम इन तीनों पदों को लिख सकते हैं 2x प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर बराबर में 0। अब ये एक इसमें वापस सरसमीका लगेगी। अभी जो हमने लिखा है इसके अंदर सरसमीका लगेगी a² माइनस b² और a² माइनस b² होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। a का मान जो है वो है 2x प्लस b और b का मान है a। एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस b। एक बार a जोड़ना है और एक बार जो है वो a माइनस करना है और बराबर में क्या लिखेंगे 0। अब इन दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। 2x प्लस b प्लस a बराबर में लिखेंगे 0। इधर हम लिखेंगे 2x प्लस b माइनस a बराबर में 0। यहाँ से हम x का मान निकाल देंगे तो प्लस का a इधर आया माइनस का a, b इधर आया माइनस का b हो गया। तो x बराबर माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा a प्लस b और 2 गुणा में वो आ जाएगा भाग में। इसी प्रकार माइनस का a इधर आएगा प्लस का a और b आ जाएगा इधर माइनस का b हो जाएगा।
2 गुणा में वो चला जाएगा भाग में, तो ए माइनस बी बटा 2। तो ये इसके फाइनली हल हो जाएंगे। पहला हल है हमारे पास में माइनस ए प्लस बी बटा 2 और दूसरा है ए माइनस बी बटा 2। तो ये इसके हल हो जाएंगे। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 25x निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। इन सभी प्रश्नों को हमें गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है। 25x² माइनस 10x माइनस 8 बराबर में 0। तो सबसे पहले पहली संख्या लास्ट संख्या का गुणा कर देते हैं। 25 गुणा 8, तो 25 गुणा 8 हो जाएगा 200। 200 के गुणनखंड आपको सारे लिखने हैं। सारे गुणनखंड लिखो या फिर आप अपना दिमाग लगाओ कि माइनस का 10x कैसे आएगा। तो इसमें जो है 200 के एक गुणनखंड 10 होगा और एक 20 होगा, ये आएंगे मतलब। तो माइनस का 10x कैसे आएगा, माइनस का 20 और प्लस का 10। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो माइनस का 10 हमें मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपको इनको तोड़ना आना चाहिए गुणनखंड विधि में। तो 25x² माइनस 10x की जगह हम लिखेंगे माइनस का 20x और प्लस का 10x। ये ही लिखना पड़ेगा, बाकी कोई आपके पास तरीका नहीं है। और माइनस का 8 है, ये बराबर में 0। अब आगे वाले दोनों पदों में जो है हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आ रहा 5x, पीछे बचेगा x माइनस 4। पीछे वाले दोनों पदों में 2 कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा 5x माइनस का 4। सॉरी, इसमें यहाँ पे गलत लिख दिया है, 5 आएगा ना, 5x रहेगा यहाँ पे। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा 5x माइनस 4 बराबर में 0। अब दोनों में जो कॉमन है वो है 5x माइनस 4, पीछे बचा 5x प्लस 2 बराबर में 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर हम रख देते हैं अलग अलग। 5x माइनस 4 बराबर में 0 और 5x प्लस 2 बराबर में 0। 5x बराबर माइनस का 4 उधर भेजेंगे, प्लस का 4 हो जाएगा और 5 जो गुणा में वो चला जाएगा भाग में, तो आंसर आ गया 4/5। इसी प्रकार प्लस का 2 उधर पक्षांतर करेंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, 5 गुणा में चला जाएगा भाग में, तो x बराबर आ गया माइनस का 2/5। तो अतः दी गई जो समीकरण है उसके हल हो जाएंगे। एक तो 4/5 और दूसरा हल हो जाएगा माइनस का 2/5। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। 3x² प्लस 2ax माइनस a² बराबर में 0। तो पहले और लास्ट पद का गुणा कर देते हैं। 3x² गुणा a², तो बराबर आएगा 3x² और a²। ठीक है, या फिर आप इसमें x² नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा आपके। तो अगर हम 3 का a² से गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, 3a² मिलेगा। ठीक है, अब हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि 2ax आ जाए। x तो साथ में लेना ही है, 2a आना चाहिए। तो 3a के बहुत सारे गुणनखंड हो गए। देखो 3 का भी भाग जाता है, a का भी भाग जाता है। ठीक है, 3a का भी भाग जाता है, a का भी भाग जाता है, 3a² का भी जाता है। तो हमें 2a कैसे मिलेगा, अगर 3a में से अगर हम a घटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2a। तो इस हिसाब से आपको टुकड़े करने आने चाहिए। तो 2ax की जगह हम लिख लेंगे 3ax माइनस का ax और माइनस का a² है, ये बराबर में लिखेंगे 0। आगे वाले दोनों पदों में जो है वो हमारे पास में कॉमन आ रहा है 3x, पीछे बचेगा हमारे पास में x प्लस a। पीछे वाले दोनों पदों में माइनस a कॉमन है। जब भी माइनस कॉमन लेंगे ना, ये जो निशान है वो यहाँ पे ये वाला निशान बदल जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x प्लस a, या पहला ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा। जो सेम है उसको पहले लिख लो, x प्लस a, पीछे बचा 3x माइनस a बराबर में 0। अब दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं। x प्लस a बराबर में 0 और 3x माइनस a बराबर में 0। प्लस का a उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का a, माइनस का a उधर भेजेंगे प्लस का a हो जाएगा, 3 गुणा में चला जाएगा भाग में, तो x बराबर आ गया a/3। पता दी गई जो समीकरण है उसके हल हो जाएंगे हमारे पास में। एक तो आ जाएगा माइनस का a और एक आ जाएगा a/3। अगला प्रश्न है तीसरा, 20x² माइनस x माइनस 12 बराबर में 0। तो
तो अगर हम देखें इसमें सबसे पहले 20 का अगर हम गुणा कर दें लास्ट संख्या 12 से तो आएगा 240। अब 240 के बहुत सारे गुणनखंड होते हैं, तो अगर बड़ी संख्या है तो आप उसका अविभाज्य गुणनखंड करके भी देख सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा इसके क्या टुकड़े होंगे। तो 240 में 2 का भाग लगाते हैं तो भाग जाएगा 120 बार। 120 में 2 का भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा 60 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा 30 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा 15 बार। और 15 में 2 का भाग जाता नहीं, 3 का भाग लगाएंगे 5 बार। और 5 में भाग जाएगा 1 बार। ठीक है। अब अगर हम अविभाज्य गुणनखंड देखें तो यहाँ पे हमें मिलना चाहिए माइनस का x, मतलब 1 का अंतर होना चाहिए, ऐसी संख्या लेनी है। तो अगर इसमें हम दो संख्या लें, अगर 16 और 15, तो 16 और 15 आया कैसे वो भी आप देख सकते हैं। इन सब का गुणा करेंगे तो 16 इसका गुणनखंड है और 3 गुणा 5 15 ये भी इसका गुणनखंड है। तो 16 में से 15 घटाने पे 1 आ रहा है, पर हमें माइनस का x चाहिए, तो 15 में से हम 16 घटा देंगे। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 20x², 15 माइनस 16 भी लिख सकते हैं, या फिर माइनस का 16x प्लस का 15x भी लिख सकते हैं। कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं, बस आंसर सही आना चाहिए इसमें। और माइनस का 12 है ये बराबर में 0। अब आगे वाले दोनों पदों में से हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन आएगा 4x। 4 का भाग लगेंगे तो 5x माइनस का 4। और पीछे वाले दोनों पदों में कॉमन आ रहा है 3। 3 का भाग लगेंगे तो 5x माइनस 4 बराबर में 0। अब दोनों में जो कॉमन है वो है 5x माइनस 4, और पीछे बचा 4x प्लस 3 बराबर में 0। अब दोनों गुणनखंड को अलग अलग 0 के बराबर रख देते हैं। 5x माइनस 4 बराबर 0 और 4x प्लस 3 बराबर में 0। सबसे पहले हम 4 का उधर पक्षांतर करेंगे, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, और 5 गुणा में चला जाएगा भाग में, तो ये आ गया 4/5। इसी प्रकार प्लस 3 उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और 4 गुणा में चला जाएगा भाग में, तो आंसर आ गया माइनस का 3/4। तो अतः दी गई समीकरण के जो अभिष्ट हल है वो है एक तो 4/5 और एक है माइनस का 3/4। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम, प्रश्न संख्या 4, एकदम आसान प्रश्न है। x² प्लस 7x बराबर 0। अचर पद है ही नहीं, सीधा कॉमन लीजिए। सीधा कॉमन लेंगे तो आएगा x कॉमन आएगा, पीछे बचेगा x प्लस 7 बराबर में 0। दोनों को 0 के बराबर रख दीजिए, एक तो x बराबर 0 और एक x प्लस 7 बराबर में 0। प्लस का 7 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 7। तो अतः दी गई समीकरण के अभिष्ट हल है एक तो x बराबर 0 और एक x बराबर माइनस का 7। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। 10x माइनस 1/x बराबर में 3। जब भी ऐसे बट्टे में हो तो बट्टे में जो संख्या उसका सबसे गुणा करना है। तो यहाँ पे बट्टे में कौन है, x से, तो सबका x से गुणा कर देते हैं। हर एक पद को x से गुणा करना है, तो x माइनस 10 x गुणा 10x माइनस x गुणा 1/x बराबर में x गुणा 3। 10x का x से गुणा करेंगे तो आएगा 10x², और यहाँ पे ये x और ये x कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस का 1 बराबर में x का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3x। अब सारे पद एक तरफ ले लेते हैं। 10x² प्लस का 3x इधर आएगा, माइनस का 3x और माइनस का 1 बराबर में 0। अब हम देखते हैं यहाँ पे पहली संख्या 10 है, लास्ट संख्या 1 है, तो 10 का 1 से गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा 10। 10 में किस किस का भाग जाता है, 1 2 5 और 10। अब हमें लाना माइनस का 3x, तो माइनस का 3x कैसे आएगा, माइनस का 2 में से 5 घटा देंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। तो 10x² माइनस 3x की जगह हम लिखेंगे माइनस 2x प्लस 5, या फिर माइनस का 5x प्लस 2, तो एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 2x और प्लस माइनस का 5x सॉरी प्लस का 2x, या 2x माइनस 5x पे लिख सकते हैं, माइनस 1 बराबर में 0। आगे वाले दोनों पदों में 5x कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा 5 दूनी 10 माइनस का 1। 2x माइनस 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे, 2x माइनस 1 बराबर में 0। अब जो कॉमन है वो सबसे पहले लिख लेते हैं 2x माइनस 1, पीछे बचा हमारे पास में 5x प्लस 1 बराबर में 0। दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, तो 2x माइनस 1 बराबर 0 और 5x प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ से x का मान मिलेगा, माइनस का 1 उधर गया, प्लस का 1 और 2 आ गया भाग में, तो आंसर आ गया 1/2। इसी प्रकार माइनस का 1 हो गया, ये उधर पक्षांतर हो गया, और 5 आ गया भाग में, तो उत्तर आ गया माइनस का 1/5। तो अतः दी गई जो समीकरण है उसके हल है 1/2 और माइनस का 1/5।
नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 बराबर में 0। अब यहाँ पे बटे में x² भी है और x भी है। जब बटे में दो पद या दो से ज़्यादा पद हो तो सबसे अधिक घात है ना, उसका गुणा करना होता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक घात वाला पद है x², तो हर एक को हम x² से गुणा कर देते हैं। x² गुणा 2/x² माइनस x² गुणा 5/x प्लस 2 गुणा x² बराबर में 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं x² से x² कट जाएगा, यहाँ एक x और एक x कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ बचेगा 2 माइनस 5 का x से गुणा हो जाएगा 5x और 2 का x² से गुणा हो जाएगा तो बनेगा 2x² बराबर में 0। अब इसको हम मानक रूप में लिख लेते हैं। सबसे पहले 2x², फिर माइनस का 5x, फिर प्लस का 2 बराबर में 0। अब पहली संख्या 2 गुणा 2, पहली और लास्ट का गुणा कर देते हैं 4। 4 में भाग जाता है 1 का, 2 का और 4 का। ठीक है, अब हमें ऐसी संख्या लानी है कि माइनस का 5x आ जाए, तो 4 और 1 ले लेंगे हम, तो 2x²। यहाँ पे माइनस 5x की जगह लिखेंगे माइनस का 4x और माइनस का x और प्लस का 2 है ये बराबर में 0। आगे वाले दोनों पदों में 2x कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा x माइनस 2। पीछे वाले पदों में कुछ भी कॉमन नहीं तो माइनस का 1 कॉमन है। जब भी माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये लास्ट वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो x प्लस 2 है ना, वो x माइनस 2 बन जाएगा बराबर में 0। दोनों में जो कॉमन है वो है x माइनस 2 और पीछे बचा 2x माइनस 1 बराबर में 0। यहाँ से हम x माइनस 2 बराबर 0 लिखेंगे और 2x माइनस 1 जो है उसको भी हम 0 के बराबर रखेंगे। माइनस का 2 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2, तो यहाँ पे माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1 और 2 आ जाएगा भाग में। अतः जो दी गई समीकरण है उसके हल हो जाएंगे, एक तो 2 और एक हो जाएगा 1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। x प्लस 3/x प्लस 2 बराबर 3x माइनस 7/2x माइनस 3। सबसे पहले इसमें करेंगे वज्र गुणा। तो पहले हम जो है यहाँ पे इसका और इसका गुणा कर देते हैं, ठीक है, फिर हम इसका और इसका गुणा कर देंगे। तो पहले x का मैं 3x माइनस 7 से गुणा कर रहा हूँ। x का 3x से गुणा करेंगे तो आएगा 3x²। x का 7 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 7x। फिर 2 का गुणा करेंगे 3x से तो आएगा 6x और 2 का 7 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 14 बराबर में। फिर x का गुणा करेंगे तो आएगा 2x² माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3x। फिर 3 का गुणा करेंगे 2x माइनस 3 से, तो 3 का 2x से गुणा करेंगे तो 6x। 3 का माइनस 3 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 9। अब इनको हल करते हैं। 3x² माइनस का 7x और प्लस का x हो जाएगा माइनस का x और माइनस का 14 है ये बराबर में 0। 2x² और 6x में से 3x गए तो आ गया प्लस का 3x और माइनस का 9 है ये। अब सारे पद एक तरफ कर लेते हैं। 3x² है ये, 2x² इधर आएगा तो माइनस का 2x² हो जाएगा। फिर माइनस का x ले लेते हैं, प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। फिर माइनस का 14 ले लेते हैं, माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा बराबर में 0। 3x² में से 2x² घटाएंगे तो आएगा x²। माइनस का x और माइनस का 3x दोनों माइनस का तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 4x हो जाएगा। माइनस का 14 और प्लस का 9 घटेंगे और माइनस का 5 आएगा बराबर में 0। अब पहली संख्या है 1 और लास्ट संख्या है 5। 1 का 5 से गुणा करेंगे तो 5, 5 में भाग जाता है 1 और 5 का। अब हमें बनाना माइनस का 4, तो 1 में से 5 घटाएंगे ना तो माइनस का 4 आएगा, या फिर माइनस का 5 प्लस का 1 माइनस का 4 होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसकी जगह माइनस का 5x प्लस का x, माइनस का 5 बराबर में 0। आगे वाले दोनों पदों में से x कॉमन आ रहा है तो पीछे बचेगा x माइनस 5। पीछे वाले पदों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिखेंगे, x माइनस 5 बचेगा पीछे बराबर में 0। दोनों में जो कॉमन है वो है x माइनस 5 और पीछे बचा x प्लस 1 बराबर में लिखेंगे 0। दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं, x माइनस 5 बराबर में 0 और x प्लस 1 बराबर में 0। माइनस का 5 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 5 और प्लस का 1 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। तो फाइनली दी गई जो समीकरण है उसके हल हो जाएंगे, एक तो x बराबर 5 और एक x बराबर माइनस का 1। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर में 4। x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस का 4 जो है इसको हम इधर भेज देते हैं, माइनस का 4 हो जाएगा बराबर में 0। अब हम इसको एक सरल समीकरण के अनुसार हल करेंगे। x माइनस 1/2 का स्क्वायर तो है ये
और 4 किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और बराबर में क्या आएगा 0। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक और समीकरण, तो ये जो है वो इस रूप में दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए का मान तो है एक्स माइनस 1/2 और बी का जो मान है वो है 2, तो 2 एक बार इसमें जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो एक्स माइनस 1/2 प्लस का 2, फिर एक्स माइनस 1/2 और माइनस का 2 बराबर में 0। अब इसको हम हल कर देते हैं, माइनस का 1/2 प्लस का 2, इसको हम हल करेंगे तो माइनस का 1 2 का 2 से गुना हो जाएगा 4/2, और 4 में से गया 3/2। इसी प्रकार -1/2 और -2 को हल कर देते हैं, तो -1 -2 का 2 से गुना हो जाएगा 4/2, तो ये बन जाएगा -5/2। इसको हम यहाँ पे सीधा लिख लेते हैं, x इसको हमने हल किया तो ये आया था x, ये पूरा हल होके हो गया था 3/2। इसी प्रकार इसको हमने हल किया तो आया था -5/2 बराबर में 0। अब दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं, x प्लस 3/2 बराबर में 0 और x माइनस 5/2 बराबर में 0। प्लस का 3/2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3/2, और माइनस का 5/2 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5/2। अतः जो दी गई समीकरण है उसके हल आ गए, एक तो माइनस का 3/2 और एक आ गया प्लस का 5/2। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। x/a प्लस a/x बराबर b/a प्लस a/b। ये अच्छा प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें दोनों तरफ जो है लसब ले लेते हैं। यहाँ पे a और x का लसब ax आएगा, फिर वज्र गुणा कर देते हैं, x का x से गुणा x स्क्वायर, लसब अलग अलग आया तो गुणा कर देना, a का a से गुणा कर देंगे तो आएगा a स्क्वायर। इसी प्रकार a और b का लसब लेंगे तो a b आएगा, b का b से गुणा वज्र गुणा हो जाएगा b स्क्वायर, और a का a से हो जाएगा a स्क्वायर। यहाँ पे हम देख रहे हैं नीचे a और a ये कट जाएगा, ऊपर हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में x बराबर में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में b। अब हम करेंगे वज्र गुणा, पहले x का गुणा कर देते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, तो गुणा करेंगे तो आएगा x बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स, एक का दोनों से गुणा करना हमें, यह आएगा एक्स ए स्क्वायर, एक्स का दोनों से गुणा कर दिया, बराबर में बी का एक्स से गुणा करेंगे बी एक्स स्क्वायर, प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी का ए स्क्वायर से गुणा कर दिया। अब सारे पद हम एक तरफ ले लेते हैं, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाला पद लिख लेते हैं बी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाले पद ले लेते हैं, उसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं माइनस का एक्स ए स्क्वायर या ए स्क्वायर एक्स, फिर हम लिखेंगे माइनस का बी स्क्वायर एक्स, और फिर हम लिखेंगे प्लस का ए स्क्वायर बी बराबर में 0। या इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, देखिए इसको आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसका यहाँ गुणा कर देते हैं, फिर इसका यहाँ गुणा कर देंगे, वैसे कैसे भी कर सकते हैं, बी का एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो बी एक्स स्क्वायर, और बी का ए स्क्वायर से गुणा किया तो आ गया ए स्क्वायर बी। इसी प्रकार ये हो गया बी स्क्वायर एक्स और ये हो गया ए स्क्वायर एक्स। अब सारे तरफ हमने एक तरफ लेके आगे वाले दोनों पदों में से और पीछे वाले दोनों पदों में से हम कॉमन ले लेते हैं। आगे वाले दोनों पदों में हमें कॉमन दिख रहा है एक्स, पीछे बचेगा बी एक्स माइनस ए स्क्वायर, और पीछे वाले दोनों पदों में बी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा बी एक्स, प्लस का निशान चेंज हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट से हम बनने चाहिए हमेशा, तो ये बनेगा बी एक्स माइनस ए स्क्वायर और पीछे बचा एक्स माइनस बी बराबर में 0। अब दोनों को हम 0 के बराबर रख देते हैं, बी एक्स माइनस ए स्क्वायर बराबर में 0 और एक्स माइनस बी बराबर में 0। यहाँ से x बराबर आएगा माइनस का ए स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, बी आ जाएगा भाग में, तो ए स्क्वायर बटा बी आ गया, और माइनस का बी उधर जाएगा तो प्लस का बी हो जाएगा। तो फाइनली अतः दी गई जो समीकरण है उसके हल आ गए, एक तो ए स्क्वायर बटा बी और एक आ गया बी। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 10।
एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में 3a प्लस 4b फिर ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस 48ab बराबर में 0। तो सबसे पहले हम इसका गुणा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भी गुणा करेंगे, एक्स का भी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 6ax, फिर माइनस का 8bx और प्लस का हो जाएगा 48ab बराबर में 0। अब इसको हम थोड़ा सा रीग्रुपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले 8bx को और माइनस का 6ax बाद में लिख लेते हैं और प्लस का 48ab ताकि हमें कुछ कॉमन मिल सके बराबर में 0। अब आगे वाले दोनों पदों में जो है वो x कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा x माइनस 8b, ठीक है। फिर माइनस इन दोनों में कॉमन आ रहा है 6a, पीछे बचेगा x प्लस का निशान माइनस हो जाएगा, 6 का भाग इसमें 8 बार, a बार चला गया, पीछे बचेगा b बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट सेम बन गए हैं तो x माइनस 8b दोनों में से कॉमन आ गया, पीछे बचेगा x माइनस 6a। अब दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं, x माइनस 8b बराबर में 0 और x माइनस 6a बराबर में 0। तो यहाँ से माइनस का 8b उधर जाएगा तो प्लस का 8b हो जाएगा और माइनस का 6a उधर जाएगा तो 6a हो जाएगा। इस प्रकार से x बराबर एक तो 8b इसका उत्तर है और एक x बराबर 6a इसका उत्तर है। तो ये थे इस वीडियो के, हमने इसको पूरा कर लिया है इस वीडियो को, जिसमें हमने क्या क्या देखा वापस देख लीजिए। एक बार द्विघात समीकरण की परिभाषा देखी हमने, फिर द्विघात समीकरण के प्रकार देखे, प्योर क्वाड्रेटिक एंड मिक्स्ड क्वाड्रेटिक, फिर इसके मूल क्या होते हैं जो इसको संतुष्ट करते हैं, इसके हल जो मूल होते हैं उसी को हल कहते हैं। फिर हमने जो है सबसे पहले जो शुद्ध द्विघात समीकरण है जिसमें x का पद नहीं होता उसको हमने हल किया था, सीधा हल करके पूरा देखा था, उसके उदाहरण भी देखे थे, फिर हमने सवाल भी किए थे इसके। और उसके बाद में हमने जो है गुणनखंड विधि हल की थी जिसमें जो मिश्र द्विघात समीकरण होती है उसको हमने हल किया था, उसको हमने गुणनखंड विधि से हल किया। तो ये था आज का वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.